हेलो फ्रेंड्स। आपके दिमाग में तीन क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। क्या आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को पढ़ते वक्त एक्चुअल में स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो? सीए के बच्चे जो 99% फेल होते हैं ना, वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो मेहनत कम करते हैं या वो डेडिकेटेड नहीं होते। 99% बच्चों के फेल होने का सिर्फ एक कारण होता है कि वो अपने एग्जाम के अंदर स्ट्रैटेजी यूज नहीं करते। एग्जैक्टली। तो जो आज हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जो डिस्कशन करने वाले हैं, वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इसी पर बेस्ड है कि आप कैसे स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो और अपने एग्जाम को रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकते हो। यू नो दैट कि स्ट्रैटेजी कितनी आसान होती है यूज करने में। कभी किए आप लोगों ने? अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात बताओ। सिर्फ अगले 15 मिनट के अंदर में, सिर्फ 15 मिनट ही आपको वॉच करना है। क्या आप ये डिस्कस कर पाओगे मेरे साथ में कि स्ट्रैटेजी जो होती है उसको आप यूज करके आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के पूरे एंटायर कोर्स को सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में रिवाइज कर पाओगे थॉरोली? अपने स्टडी मॉड्यूल के ईच एंड एवरी पॉइंट को कवर करते हुए, और उससे बड़ी बात, माइंड मैपिंग टेक्निक से, और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, आपको वो लर्न भी हो जाएंगी। जी हाँ, इस छोटी सी शॉर्ट वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी आर गोइंग टू मेक स्ट्रैटेजी फॉर योर एग्जाम। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पर नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट पर भी इक्वली एप्लीकेबल होती है। यू नो दैट स्ट्रैटेजी होती क्या है बेसिकली? चलिए, सिर्फ अगले 10 से 12 मिनट आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरीके से हम अपने टॉपिक्स को बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं चलते फिरते। जी हाँ, चलते फिरते आप रिवाइज कर सकते हो वो अनप्रोडक्टिव टाइम जो आपका बिल्कुल वेस्ट जाता है। ट्रेवल टाइम, खाना खाते वक्त, इवन अगर आप सोने से पहले 10 मिनट भी आप इसको रिवाइज कर लोगे, आपको एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज कर लिया। लेट्स बिगिन गाइस। मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा। सिर्फ छोटा सा हम इसमें डिस्कशन करेंगे स्ट्रैटेजी के बारे में, इसके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में। और देखना इस वीडियो के एंड तक ये सारे पॉइंट्स आपको याद भी हो जाएंगे। लेट्स बिगिन गाइस। स्ट्रैटेजी बेसिकली होती क्या है? स्ट्रैटेजी जो वर्ड है, ये है क्या बेसिकली? दिस इज द प्रिंट आउट। हम प्रिंट आउट निकालते हैं ना, एक फाइनल रिपोर्ट हमारी प्रिंट आउट निकल के आती है। उसी तरीके से आपका जो फ्यूचर है उसका फाइनल प्रिंट आउट आपके माइंड में क्लियर होगा कि आपके मार्क्स कितने आने चाहिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। मुझे मालूम है, जब आप किसी भी ग्रुप के बाद तैयारी कर रहे होगे तो आपको तो जरूर पता होगा कि आपका टारगेट क्या है, आप कितने मार्क्स लेकर आना चाहते हो। अपने दिमाग में आपको क्लियर होगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं स्ट्रैटेजी बनाने से पहले। इसको आप जरूर जानते होंगे, पार्ले जी। हाँ सर, ये बिस्कुट तो बहुत बार खाया है सर। जरूर खाया होगा आपने, बचपन में भी खाया होगा और अभी भी खाते होंगे। आपको पता है ये जो पैकेट है कितने का है? 10 रुपए का। लेकिन इसने आज भी अपना प्राइस जो है 5 रुपए मेंटेन करके रखा हुआ है, पता है आपको? ये पैकेट 10 रुपए का है। और पता है, आज से बहुत साल पहले इतना ही बड़ा पैकेट 5 रुपए का आता था। लेकिन कंपनी ने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी पता है? कैसे स्ट्रैटेजी यूज करी? धीरे धीरे कॉस्ट तो बढ़ती रहती है, ऑब्वियस सी बात है भाई, साल दर साल कुछ ना कुछ कॉस्ट तो बढ़ेगी ना। लेकिन कंपनी ने अपना प्राइस मेंटेन करके रखा। ये देखो, ये 5 रुपए वाला पैकेट। अब देखो, 5 रुपए वाला जो पैकेट है पार्ले जी का, ये कंपनी ने क्या स्ट्रैटेजी यूज करी? पहले धीरे धीरे क्या किया, इसमें बिस्किट कम करने शुरू कर दी, गिनती कम शुरू कर दी। पहले एक बिस्किट कम किया तो लोगों को एहसास नहीं हुआ कि बिस्किट, क्योंकि हम बिस्किट खाते गिनते थोड़ी हैं। कभी आपने पैकेट खोल के गिना है कितने बिस्किट है इसके अंदर में? सर हम तो कभी गिनते ही नहीं है। क्या आप उसका वेट चेक करते हो, कितना वेट है? वो भी चेक नहीं करते। तो सेम स्ट्रैटेजी कंपनी ने यूज करी। धीरे धीरे बिस्किट कम करते गए, करते गए, करते गए, फिर उसका साइज कम करना शुरू कर दिया। लेकिन अपने प्राइस को आज भी 5 रुपए पर मेंटेन करके रखा हुआ है। समझ आ गई मेरी बात? मतलब 5 रुपए का पैकेट 20 साल पहले भी था, 5 रुपए का पैकेट आज भी है। उसी स्ट्रैटेजी को मेंटेन करते हुए लोगों को, कस्टमर को अट्रैक्ट करके रखा। और आज भी देखो, 5 रुपए का पैकेट, मतलब जस्ट 5 रुपए क्या होते हैं आज के डेट? तो कोई भी आदमी इसको रीजनेबली आराम से खरीद सकता है। तो कंपनी ने भी स्ट्रैटेजी यूज करी। तो क्या आप अपनी पढ़ाई में स्ट्रैटेजी यूज करते हो? नहीं सर, हमें तो बस ये पता है कि हमने कोर्स लेना है, पढ़ाई करनी है और एग्जाम में जाके कूद जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना।
अगर आप 99% बच्चे उनमें से जाना चाहते हो जो फेल हो जाते हैं, सॉरी, ये वीडियो यही बंद कर दो, छोड़ के चले जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें स्ट्रैटेजी यूज करके हमें अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से क्वालिफाई करना है, तो अगले 10 मिनट और मेरे साथ। पहले मैं आपको समझाऊंगा स्ट्रैटेजी होती क्या है बेसिकली। लेट्स बिगिन गाइस। स्ट्रैटेजी पता है क्या है? दिस इज द प्लान मेड बाय टॉप लेवल। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल ही स्ट्रैटेजी बनाता है। ठीक है, स्ट्रैटेजी बेसिकली बनाई जाती है रिसोर्सेस को ऑप्टिमली यूटिलाइज करने के लिए या कॉम्पिटिटर को आउटबीट करने के लिए। समझ गए? बिजनेस में तो यही होता है, कॉम्पिटिटर्स की बैंड बजानी है तो स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी। यानी ऐसा प्लान जो खुराफाती दिमाग की तरह काम करे और कॉम्पिटिटर्स की वाट लगा दे। ठीक है। दूसरा, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है आप उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सको, उसके लिए जो प्लान बनाते हैं ना खुराफाती, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। राइट। अब आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं? यू नो वेरी वेल यार। कितने कॉम्पिटिटर्स हैं जो सीए में पागलों की तरह लगे हुए हैं आपसे आगे निकलने के लिए और एग्जाम को पास करने के लिए। राइट। और रिसोर्स आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है आपका टाइम। उस टाइम को ऑप्टिमली कैसे यूटिलाइज करना है ये आज हम सीख लेंगे। चलिए, तो दिस इज द प्लान मेड बाय द टॉप लेवल। दूसरा पॉइंट जो आता है, दिस इज द रूट प्लान। दिस इज द रूट प्लान टू टेक पोजीशन oblique win over the competitor। यानी कॉम्पिटिटर्स की बैंड बजाना और अपनी पोजीशन को गेन करना, ये स्ट्रैटेजी का दूसरा पॉइंट है। तीसरा, दिस इज द इमेज ऑफ योर ब्लूप्रिंट। आप फ्यूचर में कैसे दिखना चाहते हो उसका क्लियर इमेज इज योर स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी में हम एक ही प्लान बना के चलते हैं? नहीं सर, बहुत सारे प्लान होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ यूनिफाइड प्लान्स to achieve desired business goals, and this is the total analysis, this is the total analysis of situations oblique adverse scenario। देखो, जब एडवर्स सिनेरियो आता है ना, जब सारी कहानी उल्टी पड़ जाती है, टाइम नहीं बचता, तब आप सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजी को यूज करते हो। मैंने कहा था ना, आपका प्रिंट आउट ही आपकी स्ट्रैटेजी है। देखिए, गॉट द पॉइंट? प्रिंट आउट यानी आपका प्रिंट आपकी स्ट्रैटेजी है। पीछे, दिस इज द प्लान मेड बाय टॉप लेवल, दिस इज द रूट प्लान टू टेक द एक्शन, विन ओवर द पोजीशंस, कॉम्पिटिटर्स को जीतना, इमेज ऑफ योर ब्लूप्रिंट, आप कैसा दिखना चाहते हो फ्यूचर के अंदर में, और दिस आर नंबर ऑफ यूनिफाइड प्लान्स। स्ट्रैटेजी के बेस पर आपको कई सब प्लान्स बनाने पड़ते हैं ताकि आप अपना डिजायर्ड गोल्स अचीव कर सको। एंड दिस इज टोटल एनालिसिस ऑफ योर सिचुएशन। किस सिचुएशन में आप काम कर रहे हो। आई एम श्योर कि आप सब लोग जो इसको देख रहे हैं वो सेम सिचुएशन में नहीं होंगे और मैक्सिमम एडवर्स सिचुएशन में ही होंगे। उनको लग रहा होगा कि भाई सब कुछ हाथ से निकल चुका है, लेकिन किंतु परंतु बट आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करके आप आराम से इस काम को कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। नाउ इट्स कम टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। लिख लो भाई, साथ साथ लिख लो, वरना फिर दोबारा से वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। चलिए, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है? दिस इज बंडल ऑफ डिसीजंस। दिस बंडल ऑफ डिसीजंस यानी आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, नॉट वन डिसीजन। ठीक है ना? फिर आपको करना क्या होगा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर में? आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ स्ट्रैटेजी, आइडेंटिफिकेशंस ऑफ स्ट्रैटेजी। अगर आप लिख नहीं सकते, मेरे साथ साथ रिकॉल करते रहिए। ठीक है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज। ठीक है? इसके अंदर हम सॉर्ट एनालिसिस भी करते हैं, पता है आपको? सॉर्ट एनालिसिस का मतलब क्या होता है?
शॉर्ट एनालिसिस का मतलब है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, डब्ल्यू से आपकी वीकनेस क्या है, ओ से अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी आपके पास है, और टी से आपकी थ्रेट कौन। दैट क्लियर? दैट इज कॉल्ड शॉर्ट एनालिसिस, जो आपको करना होगा, तभी तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे, राइट? ठीक है, अब ये जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं। देखो, कैन हैव अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट। क्योंकि अगर आप अच्छी स्ट्रैटेजी बनाओगे तो अच्छा इफेक्ट होगा, अगर आप गलत स्ट्रैटेजी बनाओगे तो गलत इंपैक्ट भी पड़ेगा सर, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अनफीजिबल एज वेल एज अनप्रिडिक्टेबल। अनफीजिबल एज वेल एज अनप्रिडिक्टेबल। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है, स्ट्रैटेजी हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं जो बहुत ही ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है, और कई बार हमें स्ट्रैटेजी लगती है अनफिजिबल है, मतलब ये अचीव नहीं हो सकती है। जैसे अगर मैं आज आपको बोलूं कि आप अपना पूरा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस केवल 3 घंटे में थॉरली रिवाइज कर सकते हो, दैट टू विद द कंप्लीट स्टडी मटेरियल, नहीं सर ये तो अनफिजिबल, सर ये नहीं हो सकता। होगा, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, और जो स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए बनाऊंगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, जितने भी सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं यूनिट आप इजीली कर पाओगे, और कंटेंट आपके दिमाग में छप जाए। लेट्स बिगिन, चलते आगे। फिर जो स्ट्रैटेजी होती है, क्या इसका इंपैक्ट जो होता है सर वो केवल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है? नहीं, इसका इंपैक्ट दोनों पे पड़ता है, इंपैक्ट ऑन स्मॉल एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, हम टैप करते हैं यूजफुल रिसोर्सेज को, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यूजफुल रिसोर्सेज का मतलब आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, आपके पास चाहे टाइम है, आपके पास पैसा है, या आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, आपके पास कोई कंटेंट है, कोई नोट्स है, आप उसको कैसे यूजफुली रिसोर्स अपने यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्या था? बिस्कुट। अब इसी की स्ट्रैटेजी से हमारे को समझ में आया कि हम स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हैं। देखो जरा इसकी हेल्प से, BISCUIT, बिस्किट। अब समझ आ गया, यानी इस बिस्कुट के पैकेट को आप खा भी सकते हो और साथ साथ पे आप रिवाइज भी कर सकते हो कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है। अब समझ आया? अब देखो, अगर आपको रिवाइज करना है, ये चलते चलते भी आप रिवाइज कर सकते हो। प्रिंट आउट मतलब स्ट्रैटेजी, आपका फ्यूचर उसका प्रिंट आउट, दैट इज योर स्ट्रैटेजी। आप स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर सकते हो। फिर आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, राइट? तो आप इसको इजिली रिवाइज कर सकते हो बिस्कुट से, दिस इज अ बंडल ऑफ डिसीजंस। हम आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रैटेजी को, इसमें हम शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, इसका पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, ये नॉर्मली अनफीजिबल अनप्रेडिक्टेबल लगती है, इसका इंपैक्ट स्मॉल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दोनों पर पड़ता है, और इसमें हम यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करते हैं। दैट क्लियर? क्लियर? दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सर इसके फायदे क्या होते हैं? देखो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप स्ट्रैटेजिकली चलते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जो भी काम करोगे वो स्ट्रैटेजिकली करोगे, आप जो भी काम करोगे उसका आपको फायदा मिलेगा, आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप जो भी पढ़ रहे होगे, जो भी आप काम कर रहे होगे अपने, स्पेशली इस स्टूडेंट के करियर के अंदर में, वो आपको फायदा देगा, बहुत ज्यादा इमेंस फायदा देगा। तो यहां पर एक हेडिंग डालते हैं, बेनिफिट्स ओब्लिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। देखो, सबसे पहला फायदा क्या होता है, इससे सपोर्ट मिलती है, बहुत एक मेंटल सपोर्ट तो मिलती ही मिलती है। ऑब्वियसली आप पैसों को ढंग से यूज करोगे, टाइम को ढंग से यूज करोगे, तो वहां भी सपोर्ट आपको मिलने वाली है। सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे, सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सर्वाइवल हो,
है वो ग्रोथ हो। नंबर 1 पॉइंट। दूसरी बात, इट्स ए ट्रू पाथ फाइंडर। ट्रू पाथ फाइंडर यानी आपका बिल्कुल सही रास्ता कौन सा होना चाहिए उसको ढूंढने में आपकी मदद करता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दूसरी बात, यहां पर आपको अपने रियलिस्टिक गोल नजर आते हैं, रियलिस्टिक गोल्स, और यू कैन से कि आपका विजन क्लियर होता है विद विजन ऑफ कंपनी। राइट, राइट। फिर आप यहां पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या, आप जो कॉस्टली मिस्टेक करते हो ना, भयंकर गलतियां करते हो, फिर बाद में पछताते हो, अरे सर मैंने, मुझे ये कर लेना चाहिए था, मैं काश ये कर लेता, ऐसा हो जाता, तो वो सारी मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकते हो और आप बेस्ट चॉइस अपनी यूज कर सकते हो। तो अवॉइड कॉस्टली टेक्स, ठीक है, चॉइस एंड इन्वेस्टमेंट। बिजनेस के एंगल से हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं और आपके एंगल से भी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो आपका टाइम है, राइट। फिर हम इसके बारे में एक और फायदा क्या होता है, हमें पूरा फ्रेमवर्क मिल जाता है डिसीजन लेने के लिए। आपको डिसीजन लेने में दिक्कत आती है ना, मैं आज पढ़ूं कि ना पढ़ूं, करूं तो कौन सा करूं, पहले सब्जेक्ट कौन सा पढ़ूं, बाद में कौन सा पढ़ूं। आप स्ट्रैटेजिकली चलोगे, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाएगा और आप आराम से अपना प्रिंट आउट निकाल सकते हो दिमाग से, राइट। तो टोटल फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर, इस सारे डिसीजन का टोटल फ्रेमवर्क आपके सामने आएगा। दिस एनहांस, अगला बेनिफिट, लॉन्गेविटी। लॉन्गेविटी का मतलब पता है क्या है, बिजनेस को बहुत लंबे लंबे टाइम तक आगे लेके चलता है। मतलब आपके बिजनेस की लॉन्गेविटी आपके पास आ जाएगी, आप अपने बिजनेस को यानी अपनी स्टडी को बहुत अच्छे तरीके से कैरी ऑन कर सकते हो लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। गिव अप्रोच, अगला बेनिफिट, गिव अप्रोच, गिव अप्रोच ऑफ प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिव। मतलब आप जो भी डिसीजन लोगे प्रोएक्टिव होगा, यानी पहले से ही डिसाइडेड होगा, बजाय बाद में रिएक्ट करने के, अरे भाई मेरा तो टाइम निकल गया, अरे भाई मेरे हाथ में तो कुछ नहीं रहा, अरे भाई काश मैं ऐसा कर लेता। तो रिएक्टिव सिचुएशन को क्यों लेकर आना, आप प्रोएक्टिवली रिएक्ट करो ना, पहले से ही रिएक्ट करो, पहले से ही आपके पास में सब कुछ क्लियर होना चाहिए। तो प्रोएक्टिवली आप जितना अच्छा चलोगे उतना बेटर रहेगा, राइट। इसका अगला फायदा, इंक्रीज नॉलेज, इंक्रीज नॉलेज ऑफ बिजनेस। आपको बिजनेस की नॉलेज गेन होगी, प्रोडक्ट्स की नॉलेज गेन होगी, मार्केट्स के बारे में आपको मालूम चलेगा, राइट। फिर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो आता है, कोर कॉम्पिटेंस। कोर कॉम्पिटेंस मिलती है आपको और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है आपको, जो आपके लिए बहुत 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 जरूरी है माय डियर, बहुत जरूरी। देखो सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आपको कंपटीशन में आगे आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को जगाना होगा, ऐसे स्किल डेवलप करने पड़ेंगे जो एग्जाम में जाकर बिल्कुल तीर पे तीर छोड़ सके और फटाफट आप अपने पेपर को क्लियरली अच्छे से बहुत तरीके से आप उसको कर सकते। तो मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप कोई भी काम करोगे तो वो जरा ध्यान से देखो, स्ट्रैटेजिकली आप अचीव कर पाओगे। इज दैट क्लियर? स्ट्रैटेजिक यानी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ये सबसे बड़ा फायदा है कि जो भी आप काम करोगे वो स्ट्रैटेजिकली अचीव हो जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर गाइस? हाँ जी, अब समझ आया। स्ट्रैटेजिकली यानी कि स्ट्रैटेजी क्या होती है, इट्स ए प्रिंट आउट ऑफ योर फ्यूचर, राइट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है भाई? बिस्किट।
जैसे बिस्किट कंपनी ने, पार्ले जी ने स्ट्रैटेजी यूज करी, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आप बिस्किट से लर्न कर सकते हो। फिर आता है इसके इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि आप जो भी मैनेज कर रहे हो, जैसा भी मैनेज कर रहे हो, स्ट्रैटेजिकली करोगे तो स्ट्रैटेजिक से आपको समझ में आ जाएगा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। अब क्या इसके सर लिमिटेशन भी है, कैसे कोई नुकसान भी हो सकता है? जी हाँ बेटे, इससे नुकसान भी हो सकता है, यानी उस नुकसान से हमें बचना है और हमें स्ट्रैटेजिकली अच्छे से उसको यूज करना है। तो लिखते हैं जरा, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की जो लिमिटेशन है, पहली लिमिटेशन आती है कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबुलेंट एनवायरनमेंट। सर प्लान तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट बदल जाता है। कभी घर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी दोस्त परेशान करते हैं, कभी सिलेबस में कुछ नया इंट्रोडक्शन हो जाता है। सर दिक्कत तो आती है, क्या करें सर? कॉम्प्लेक्स एंड ट्रबुलेंट एनवायरनमेंट। बिजनेस के लिए भी एनवायरनमेंट बहुत बहुत चेंजेस वाला है। कभी वॉर की सिचुएशन आ जाती है, कभी टैरिफ बढ़ जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो बिजनेस के अंदर में भी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, उससे बड़ी बात ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको डील करना पड़ता है। सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन डील विद सप्लायर्स, कस्टमर एंड गवर्नमेंट। भाई ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर से भी डील करना है, सप्लायर से भी डील करना है, गवर्नमेंट से भी डील करना है, और सारे के सारे धुआंधार होते हैं भाई, अपने अपनी चलाते हैं। तो कई बार हमारी स्ट्रैटेजी है उस तरीके से अप्लाई नहीं हो पाती है जैसा हम चाहते हैं। ठीक है, फिर स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए भाई खर्चा भी आता है, सिग्निफिकेंट एक्सपेंसेस होते हैं, राइट? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है सर ये, फिर टाइम भी लगता है सर। स्ट्रैटेजी बनाने का मतलब ये नहीं है कि रात को सोए, सुबह उठे, सपना आया, अरे बन गई स्ट्रैटेजी, ऐसा नहीं है। आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बहुत सारे मेरे साथ मॉडल सीखने पड़ेंगे। स्ट्रैटेजी के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, उसमें टाइम लगता है, उसमें कॉस्ट लगती है। ठीक है, तो इट्स ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। फिर लिमिटेड रिसोर्सेज, अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो भैया आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, आपको एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। अगर आपके पास समय बहुत कम है ना, आप मुझे कॉल कर लेना, आई विल सजेस्ट यू सम ओपिनियन जिससे आप टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो, मैक्सिमम। फिर यील्ड टू कॉम्पिटिटिव सिनेरियो। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है बेटे कि ऐसा नहीं है कि आप ही अकेले हो जो, आप ही अकेले हो जो स्ट्रैटेजी बना करके टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। हो सकता है कि आपके साथ देखने वाला ये वीडियो, जो आपके साथ बैठ के देख रहा है, या आपके साथ पढ़ने वाला स्टूडेंट भी स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हो और आपसे आगे निकल रहा हो। आपको बताएगा नहीं वो, आपको बताएगा नहीं, क्या वो आपको बताएगी नहीं कि मैं कैसे पढ़ रही हूं इस चीज को, लेकिन वो आपसे आगे निकल सकता है। तो कॉस्टली गलती मत करना, भयंकर गलतियां मत करना, ये सबसे मुश्किल आपको पड़ जाएगा। तो समझ गए मेरी बात? स्ट्रैटेजी क्या होती है? इट्स ए ब्लूप्रिंट ऑफ योर फ्यूचर। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है भैया? बिस्किट से आप समझ सकते हो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के फायदे क्या होते हैं? आप स्ट्रैटेजिक तरीके से आप आगे चलोगे। और लिमिटेशन का मतलब है ये बहुत कॉस्टली पड़ती है अगर आपने स्ट्रैटेजी को यूज। सोचो गाइस, अगर हम पूरा सिलेबस, एंटायर सिलेबस अगर हम ऐसे ही लाइन टू लाइन राइटिंग में लिखें, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में यू नीड राइटिंग स्किल्स। बहुत सारे बच्चों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनका राइटिंग स्किल्स बहुत पुअर होता है। बड़े हो गए ना हम लोग, सीए में आ चुके हैं सर, अब राइटिंग कौन करता है सर? लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहां आता है? जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपके राइटिंग स्किल्स आपको फेल कर देते, लंका लगा देते हैं। अगर आप ऐसे मेरे साथ लिखोगे तो आपके राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे। पूरा सिलेबस आप इसी तरीके से अगर आप मेरे साथ कवर करना चाहते हो तो। दूसरी बात, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजी बनाना भी सीखेंगे। कुछ एनिमेटेड वीडियो भी मैं आपके साथ लेकर आऊंगा जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स को, जो डीप कॉन्सेप्ट्स है उसको एनिमेशन के थ्रू समझेंगे। अगेन इट्स ए पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी।
ठीक है। और अगर आप इसको रिवाइज करना चाहते हो, आप एक काम करना, ये जो 4 टॉपिक आपने मेरे साथ करे ना, तो एक बार रिवाइज करके देखना कितना टाइम लगता है, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका क्या रिएक्शन था इन 4 पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करने के बाद। फिर आपको समझ में आएगा, आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि हाँ सर, कुछ ना कुछ तो फिजिबिलिटी नजर आ रही है, कुछ ना कुछ तो मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। आई नो अभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि आपने अभी सिर्फ पहला कदम उठाने के बारे में सोचा है, ठीक है। धीरे धीरे जब आप चलोगे मेरे साथ, तो आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ, जो हम कर रहे हैं कुछ फिजिबल और पॉसिबल है, ठीक है। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ये बिस्किट खाना, ठीक है, रिवाइज करना। बाय।